हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉसाइथ। ये स्टोरी सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है फियर, होप, फेथ और मिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी फ्रेडरिक फॉसाइथ ने लिखी है। वो एक ब्रिटिश राइटर हैं जो कि सस्पेंस और एडवेंचर स्टोरीज के लिए काफ़ी फेमस हैं। उनकी स्टोरीज में अक्सर मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स होते हैं, और द ब्लैक एरोप्लेन भी एक ऐसी ही स्टोरी है। तो स्टोरी का नरेटर अपने ओल्ड डकोटा एयरप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड ले जा रहा होता है, और रात का टाइम है। आसमान बिल्कुल क्लियर है, मून और स्टार्स चमक रहे हैं। नरेटर बिल्कुल रिलैक्स्ड है और सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। उस मोमेंट पर उसे ज़रा भी आइडिया नहीं होता कि आगे उसकी लाइफ का सबसे डेंजरस एक्सपीरियंस होने वाला है। नरेटर रेडियो के थ्रू पेरिस कंट्रोल से बात करता है। उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न करे। वो अपना मैप और कंपास चेक करता है और लास्ट फ्यूल टैंक पर स्विच कर लेता है। इस पॉइंट पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। थोड़ी देर बाद नरेटर को आगे ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स दिखाई देते हैं। ये क्लाउड्स ब्लैक माउंटेन्स जैसे लगते हैं जो उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। उसे रियलाइज होता है कि फ्यूल कम होने की वजह से वो ना तो उनके ऊपर से जा सकता है और ना ही इनके अराउंड घूम सकता है। रिस्क होने के बावजूद वो डिसाइड करता है कि स्टॉर्म के अंदर ही फ्लाई किया जाए। जैसे ही प्लेन स्टॉर्म के अंदर जाता है, सब कुछ बिल्कुल डार्क हो जाता है। प्लेन वॉयलेंटली शेक करता है। कंपस, रेडियो और सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। नरेटर अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन खो देता है और अंधेरे के बीच डर उस पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। अचानक नरेटर एक ब्लैक एरोप्लेन देखता है जो उसके बिल्कुल पास उड़ रहा होता है। इस प्लेन में कोई लाइट्स नहीं होते, लेकिन पायलट क्लियरली दिख रहा होता है। वो पायलट नरेटर को सिग्नल करता है कि वो उसे फॉलो करे, और बिना ज़्यादा सोचे नरेटर उस प्लेन पर भरोसा करता है और उसके पीछे उड़ना शुरू कर देता है। नरेटर का फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। डर और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लैक एरोप्लेन उसे क्लाउड्स के बीच से नीचे गाइड करता है, और भारी स्ट्रगल के बाद आखिरकार नरेटर सेफली रनवे पर लैंड कर लेता है और उसकी जान बच जाती है। लैंडिंग के बाद नरेटर देखता है कि उसका फ्यूल टैंक बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। यानी ये बहुत ही क्लोज कॉल थी, और थोड़ी सी ही ऊंच नीच होती तो नरेटर और उसके पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। नरेटर कंट्रोल टॉवर से पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया। कंट्रोल टॉवर बताता है कि उस रात कोई और प्लेन स्काई में था ही नहीं। ब्लैक एरोप्लेन आसमान में भी कहीं नहीं दिखता। और इसी पॉइंट पर स्टोरी हमें जवाब देने के बजाय एक क्वेश्चन देकर छोड़ देती है। क्या ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली में था, या वो सिर्फ नरेटर के दिमाग का भ्रम था? तो इस स्टोरी का एंड ओपन है और रीडर्स पर छोड़ दिया है कि वो इसे रियलिटी समझें या मिस्ट्री। यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब चलिए इस स्टोरी के थीम्स देख लेते हैं। तो फेथ और होप इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट थीम है। जब नरेटर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, तब वो एक अननोन पायलट पर ट्रस्ट करता है। ये हमें सिखाता है कि सबसे डार्क सिचुएशन में भी होप का होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट थीम है करेज एंड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। स्टॉर्म में घुसना, अननोन प्लेन को फॉलो करना, दोनों ही रिस्की डिसीजंस थे, लेकिन उस मोमेंट पर वही डिसीजंस उसकी लाइफ बचाते हैं। इस स्टोरी में मैन वर्सेस नेचर का थीम भी क्लियरली दिखाई देता है। स्टॉर्म नेचर की पावर को शो करता है और नरेटर कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसान नेचर के सामने कमज़ोर ही है। लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग थीम है मिस्ट्री एंड द अननोन। ब्लैक एरोप्लेन का सच कभी रिवील नहीं होता। यह मिस्ट्री स्टोरी को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है और रीडर को सोचने पर मजबूर कर देती है। बेसिकली द ब्लैक एरोप्लेन हमें यह सिखाती है कि जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब फेथ, होप और करेज ही हमें बचा सकता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस यूनिट की दोनों स्टोरीज के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।